इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन का एनालिसिस करके बताऊं कि आगे बिटकॉइन कहां जा सकता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस बताया था वो कितना सच हुआ है एंड कहां तक सच हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको मेरा प्रीवियस वीडियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने 21% क्रेस कर दिया है एंड उनका अनुमान था 30%, यानी कि 9% और बाकी है। अगर मान लो अगर हम नीचे लेके आए हैं तो 30% कहाँ तक होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 88,000 89,000 या फिर 87,000 तक वहाँ पे इसका लो लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो था क्लियर एनालिसिस वहाँ पे था कि बिटकॉइन 88,000 तक आ सकता है एंड उस टाइम पे बिटकॉइन था लगभग देखो 1,02,000 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अभी लो कितना लगाया है, अभी बिटकॉइन ने लो लगाया है यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 94,000 का, यानी कि जिस पॉइंट पे हम उस टाइम पे ट्रेड कर रहे थे वहाँ से ऑलमोस्ट 8,000 पॉइंट यानी कि $8,000 बिटकॉइन गिर चुका है। एंड अभी भी हमारे पास बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है बिटकॉइन को गिरने के लिए, यानी कि 88,000 वाला जो हमारा लेवल है। लेकिन अब हम देखेंगे कि बिटकॉइन क्या सच में अभी 93,000 का लो लगाने के बाद 94,000 का लो लगाने के बाद क्या और नीचे जाएगा, क्या 88,000 टच करेगा या फिर यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। चलो इस वीडियो में हम सीखते हैं क्लियर एनालिसिस करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको पहले डेली चार्ट पे समझाऊंगा उसके बाद हम जाने वाले हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो डेली चार्ट पे आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। देखो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो देखो एक कैंडल, दो, तीन एंड चार, चार कंटिन्यूस बैक टू बैक रेड कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब देखो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा। अगर ये जो फॉल है ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है, यानी अगर इसके पास अभी भी पोटेंशियल है बिटकॉइन के पास नीचे गिरने का, तो जो ये रिट्रेसमेंट है ये 50% से ऊपर नहीं जाएगा। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि ऊपर जा भी रहा है तो 50% जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 97,000 के आसपास आ रहा है, 97,200 भी हम बफर लेके चलते थे, वहाँ से ये नीचे वापस आने की कोशिश करेगा। एंड अगर जब भी ये वाला लो फिर से टूटता है, यहाँ पे देख लो 94,000 का जो लो लगा है, अगर ये टूटता है फिर से नीचे की साइड तो हमें एक और यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, जिसका लो आप 92,000 के नीचे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि जहां पे अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है वहां से एक और 3 से 4 हजार डॉलर का फॉल यहाँ पे आ सकता है। बट कब आएगा, अगर ये 50% के लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है बिटकॉइन, उससे पहले रिवर्सल मार रहा है, इसके लो को तोड़ रहा है, तभी। अगर इसके बीच में कहीं ट्रेड करने लग गया तो फिर हमारे पास ना इसका लो टूटेगा ना 88,000 वाला हमारे पास लेवल आने वाला है। फिर यहाँ पे टाइम पास करके आप देख लेना, अगर यहाँ पे बिटकॉइन कंटिन्यूस टाइम पास करने लग गया, यहाँ पे देखो आपको छोटी सी ग्रीन दिख रही है, फिर रेड दिख रही है, फिर ग्रीन दिख रही है, तो फिर देख लो कि हमारा बिटकॉइन का लो बन चुका है। एंड यहाँ पे काफ़ी टाइम होल्ड करने के बाद एटलीस्ट मिनिमम 5 to 7 डेज का होल्ड कर लिया तो इसके बाद हमें फिर से ऊपर की साइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन उस ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे भले ही 4 दिन होल्ड किया, 5 दिन होल्ड किया, 7 दिन होल्ड किया, उसके बाद ऊपर की साइड आपको कंटिन्यूस बैक टू बैक 2-3 ग्रीन कैंडल दिख सकती है, लेकिन उस ग्रीन मोमेंटम में आपको बाइंग नहीं करना। ये सोच कर कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चार्ट पैटर्न हमेशा बोलता है अगर ये एक बार लो बन गया ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे की तरफ आएगा रिट्रेसमेंट के लिए, एंड उस रिट्रेसमेंट के बाद जब ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है या फिर ट्रिपल बॉटम बन जाता है, उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है, उस ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री लेंगे एंड फिर से हमें बिटकॉइन 1 लाख को टच करते हुए दिखाई देगा। एंड जिस तरह से ये डाउनफॉल आया है बिटकॉइन का, तो मैं अगर आपको एक टाइम ड्यूरेशन दूं तो शायद न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में, यानी कि 2026 के फर्स्ट वीक में शायद बिटकॉइन फिर से 1 लाख के पार हो सकता है। लेकिन उससे पहले इसी मंथ नवंबर मंथ में बिटकॉइन को यहाँ पे होल्ड करना जरूरी है। अगर ये फिर से कंटिन्यूस यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है नवंबर मंथ के अंदर, तो फिर हमें 1 लाख देखने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है एटलीस्ट बिटकॉइन में। तो ये तो हुआ हमारा डेली टाइम फ्रेम पे बहुत लंबा व्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू ईयर की बात भी कर ली जो कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1.5 महीना और है। लेकिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए, तो उसका एनालिसिस अभी हम करते हैं। एंड उसके लिए मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड उसके बाद जो एंट्री होगी वो हमारी होने वाली है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस हमें 15 मिनट पे ही करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना चार्ट को, यहाँ पे क्या दिखा रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो आपको देखो एक चीज़ देखने को मिल रही है, अब जो बिटकॉइन गिर रहा था वो गिरने के बाद आपको यहाँ पे एक होल्ड करने को दिख रहा है। देखो यहाँ पे आया नीचे, ये एक बार लो लगा, फिर ऊपर अच्छी खासी बाइंग आई है,
फिर से ये जो सेलिंग आई है इस बार इसने लो को तोड़ा है। लो तोड़ने के बाद एक डब्लू पैटर्न बनाया है जो कि कहीं ना कहीं अभी इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला शायद बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है, जो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम में भी बात की थी। एंड उसके बाद सबसे बेस्ट पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे, डब्लू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा लंबा टाइम फ्लैग एंड पॉल पैटर्न बना दिया है। सभी लोग इसको पहचानते हैं। इसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमें फिर से ये जो मैंने लेवल टच किया है 1 लाख वाला, ये देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कभी भी कोई इतना बड़ा असेट जस्ट लाइक बिटकॉइन हो गया फिर इथेरियम अगर इस तरह से गिरता है, थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे डिले होती है। अब यहाँ पे देखो जिस तरह से यहाँ पे टाइम पास किया, एक बार ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर टाइम पास करेगा, यानी कि एक होता है ना वॉलेटिलिटी, दोनों साइड में एसएल लेने वाला है। क्योंकि क्लियर ट्रेंड, अभी यहाँ पे सेलर को पैसा दिया है मार्केट ने, तो इमीडिएटली बायर को पैसा नहीं देगा। यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, उनको बाहर निकालते हैं। क्योंकि देखो अगर यहाँ से बॉटम से वापस बिटकॉइन को हायर लेवल टच करने, तब इसको कौन लेके जाएगा? रिटेल ट्रेडर्स? बिल्कुल भी नहीं। इसको लेके जाने वाले हैं बिग प्लेयर्स जिनके पास बड़ा पैसा है, बड़ी क्वांटिटी लेने वाले हैं। एंड बड़ी क्वांटिटी किससे लेने वाले हैं? रिटेल ट्रेडर्स से। इसलिए उनका बार बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे ताकि बार बार वो लोग एंट्री करें स्मॉल क्वांटिटी के साथ एक बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए। इसलिए यहाँ पे आने वाला है वॉलेटिलिटी वाला फेज जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस से जा सकते हैं। सो अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखना है विद क्लियर रिस्क मैनेजमेंट एंड एक छोटा सा लेवरेज लेके। ऐसा नहीं कि आपने 100x कर लिया, 200x कर लिया, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका लिक्विडेट होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं किस तरह से हम ट्रेड करने वाले हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे करेंगे ट्रैप ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है एंड ये इसका हमारा लो बना है। तो अब जैसे ही वापस से ऊपर से घूम फिर के अगर लो को नीचे की साइड क्रॉस करता है, यानी कि यहाँ पे ट्रैप हो गया बायर्स का, डब्लू पैटर्न बन गया था, फ्लैग एंड पॉल बन गया था, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन जैसे ही वापस इसके नीचे घुसता है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि इस लो का भी वेट नहीं करना है। यहाँ पे छोटा मोटा देखो ये एक लो लगा है, जैसे इसके नीचे आता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं सेल की साइड, ये वाला स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, एंड आपको एक्सपेक्ट करना है एटलीस्ट ये वाला लेवल जो कि है 95,000 का। अभी चल रहा है बिटकॉइन 96,300 पे, आपकी एंट्री होने वाली एक्टिवेट ऑलमोस्ट 96,000 पे एंड आपको टारगेट करना है 95,000 यानी कि $1,000 का। अब आप लोग देख लो कि आप कितनी क्वांटिटी लेने वाले हैं, कितना लेवरेज यूज़ करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मैंने आपको एंट्री पॉइंट बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट बता दिया। एंड अगर इसको मैं लेबल भी करूं कि कितना हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे करने वाले हैं, तो देखो आपकी एंट्री यहाँ कहीं पे है, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट, जो कि 1:2 का एकदम परफेक्ट ट्रेड बन रहा है। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन ट्रैप ट्रेडिंग। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बाइंग की साइड ट्रेड नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसका रीज़न भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ट्रेड दे के शायद ये ट्रेड आपको प्रॉफिट दे देगी, या फिर अगर ऊपर निकल गया तो आपका ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो उससे आपको सीखने को नहीं मिला। मैं यहाँ पे बाइंग साइड क्यों नहीं बताया, उसका रीज़न है। देखो मान लो आपने इस ब्रेकआउट पे बाइंग किया या फिर इस ब्रेकआउट पे यहाँ कहीं पे बाइंग किया है, तो आपको देखो ये वाला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसके बाद ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस का पड़ा हुआ है, उसके बाद ये फिर से एक लो लगा था रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यानी कि भले ही बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा, जा सकता है, लेकिन बहुत ही स्लो एंड स्टडी जाने वाला है। एंड अगर मान लो एक साथ बड़े बड़े ग्रीन बना के गया तो बहुत रेयर केसेस में होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, हर जगह रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, तो बहुत ही स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड जाएगा, जो काफ़ी टाइम ले सकता है। इसलिए मैं आपको बाइंग की साइड ट्रेड नहीं बताया है। अगर बाइंग गया तो मैं शायद ट्रेड नहीं करने वाला, लेकिन ये सेल की साइड ट्रेड मिला तो डेफिनेटली मैं ये वाला ट्रेड खुद लेने वाला हूँ। फिर उसके बाद भले मेरे स्टॉप लॉस जाए, डेट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ट के ऊपर $400 का स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा, अपना लेवरेज कम कर दूंगा, एंड इस तरह से मैं अपना रिस्क मैनेज करने वाला हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये तो हो गया हमारा ट्रैप ट्रेडिंग। अगर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी जो मैंने चार्ट को देख के आपको बताने वाला हूँ, डेट इज़ देखो ये बाइंग की साइड ऊपर गया है, सुपर ऊपर गई है, उसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल आई है। अभी रेड कैंडल एक है एंड इसको वापस एनगल्प करने के लिए 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल लग रही है। इनफैक्ट ये 5वीं ग्रीन कैंडल बन के शायद इसको एनगल्प करेगी। सेलिंग एक बार इक्वल टू बाइंग 5 बार, यानी कि बायर्स वीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो शायद हमें यहाँ से एक सेल मोमेंटम मिल सकता है। सेकेंड हमारा रीज़न हो गया सेल की साइड ट्रेड लेने का। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मैं बाइंग में फुल क्वांटिटी के साथ इंटरेस्टेड कब रहूँगा, जब बिटकॉइन 1 लाख के लेवल को टच कर देगा। ये वाला लेवल बहुत ऊपर लेवल है, आई थिंक ये, हाँ
ये वाला लेवल टच कर देगा, इसका ब्रेकआउट होगा, तभी जाके मैं फुल साइज में स्विंग ट्रेडिंग ले सकता हूँ बिटकॉइन में बाइंग की साइड। उससे पहले अगर मुझे बाइंग की साइड ट्रेड भी मिल रहा है तो मैं छोटे छोटे स्कैल्पिंग करके निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है हर जगह रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। एंड देखो इनफैक्ट मैं अब आपको बताते बताते देखो ये वाला ट्रेड शायद हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी कि देखो बाइंग सेलिंग एक कैंडल इतनी बड़ी है, बाइंग के लिए इतने सारे बायर्स लग रहे हैं, इसका मतलब बायर वीक है। यहाँ पे देखो सेलिंग स्टार्ट हो गई है। सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू डू एनालिसिस इन बिटकॉइन। मैंने आपको बता दिया लॉन्ग टर्म बता दिया किस तरह ट्रेड करना है न्यू ईयर तक का, एंड उससे पहले बता दिया किस तरह ट्रेड करना है, कहाँ पे करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। डू लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल पर न्यू हो तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हमारा कोई भी अभी पेड कोर्स नहीं चल रहा है, मैं सब कुछ यहाँ पे फ्री में सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा एक फ्री का टेलीग्राम है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट देते रहता हूँ। ठीक है, चलो बाय।